श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बोधिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार करे पूजा मारी चतव सादर पूछी बात कवन है तो मन व्यग्रयते अकसरो आया होता। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे कही सहित अभिमान अभागे हो कपट मृग तुम छलकारी जय बेदे हरियानो नृप नारी ते पुनि कहा सुनहु 10 शीसा ते नर रूप चराचर ईसा तासो तात बयरो नहीं कीजे मारे मरिय जियाए जीजे। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गय कुमारा बिनु पर सर रघुपति मोहे मारा सत जो जन आयो छन माही सत जो जन आयो छन माही तिन सन बयरो किए भल नाही बई मम कीट भृंग की नाई बई मम कीट भृंग की नाई यत हमें देखूं 2 भाई जो नर तात तदपि अति शूरा ते नहीं विरोधी न आए पूरा। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। ताड़े का सुबह हो हते खंडे ओ हर को दंड खर दूषण त्रिसेरा बधेओ मनोज के यस बरि बंड। जिसने ताड़का स्वभाव को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण
और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन शिव हो गारी, गुरुजी में मूल कर सिम बोधा, गुरुजी में मूल कर सिम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा, तब मारी हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा, शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वेद बंदे कवि भान सगोनी, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर गुनायक सरना, उतरो देत मोहे बधवय भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजिर विहारी। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा। उसने बहुत सी गलतियां दी, गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान वैद्य, भाट कवि और सोया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण कुशल नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असजिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मनयति हर सजनावन तेहि, आजो देखे हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सो पल करे सुख पाए हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाए हो, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अवसहि बस करी, निज पान सर संधान सो मोहि बदे सुख सागर हरे, बदे सुख सागर हरे, हो बदे सुख सागर हरे। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा,
जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फेरे प्रेरे प्रभो हे बेलो के हूँ, धन्य नमो समयान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर करके देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। तेहि बन निकट दसान न गयो, तब मारे चकपट मृग भयो, अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मने रचित बनाई, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा, सुनहु देवर घुबीर कृपाला, सुनहु देवर घुबीर कृपाला, मृग करयति सुंदर छाला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का सा शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बध करे, सत्य संध प्रभु बध करिए, आनहु चरम कहते बेदेही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर से सुर का जो सवारन, रगबेलो के कट पर कर बांधा, रगबेलो के कट पर कर बांधा, करतल चाप रोचे रसर सांधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाए, फिर तभी पिनन निश्चर बहु भाए, सीता के कर हो रखवारी, बुद्ध विवेक बल समय बेचारे, प्रभु बेलो के चला मृग भाजी, दाए राम सरासन साजी। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठ गए। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते रहते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करते रहना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। निगम ने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा,
कबहू निकट पुनि दूर पराई, कबहू क प्रगट कबहू छपाई, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो ले दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा, धरने परे ओ करे घोर पुकारा, लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमीर से मन महु रामा, प्राण तजट प्रगट सि निज देहा, सुमिरे श्री राम समेत सनेहा, अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्ल भगत दीन सो जाना, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात तो जो मन वाणी से नितांत परे है, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए उस मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता हुआ, छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, इसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे वन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसे हृदय से प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी, अपना परम पद भी जो मुनियों को भी दुर्लभ होता है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं, ये स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।